नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और आचार्य चाणक्य ने कहा है, अपने आँखों का आंसू बार बार साफ करने से अच्छा है उस कारण को ही साफ कर दो जिसके कारण हमारे आँख में आंसू आते हैं। इसलिए जब मन की शांति भंग हो जाए तो हमें सर्वप्रथम कारण ढूंढना चाहिए, फिर निवारण करना चाहिए। जब दिमाग तनाव की स्थिति में रहता है तब मन अशांत हो जाता है। इसलिए कुछ भी करने या सीखने के लिए मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए बड़ी सावधानी से खुद का अवलोकन करते रहना चाहिए, क्योंकि मन एक युद्ध स्थल से कम नहीं है। मन के बहुत बड़े भाग में स्वयं का अधिकार है। इसे सहारा देने वाला काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार दिन रात रक्षा करने के लिए डटे रहते हैं। इन सबों को परास्त करने के लिए परमात्म तत्व हमेशा प्रयासरत रहता है। इसी दोनों के बीच हम लोगों का जीवन चलता रहता है। इसी दोनों के कारण ही हमारे अंदर एक भय उत्पन्न होता रहता है, जो ईश्वरीय शक्ति को याद दिलाता रहता है और मनुष्य को सत्य से जुड़े रहने का प्रेरणा देता रहता है। जैसे मृत्यु का भय अर्थात परमात्मा का भय। इस भय से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य अपने आप को परमात्मा के शरण में समर्पित कर देता है। धीरे धीरे यही भय प्रेम रूप में बदलने लगता है। इस तरह जो व्यक्ति सत्य से जुड़ जाता है उसके दिमाग में अशांत विचारों का उथल पुथल होना बंद हो जाता है और अशांत मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसी शांत मन से जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो सफलता उस व्यक्ति के कदमों को चूमने लगती है। लेकिन अधिकांश व्यक्ति कार्य करने से पहले ही भविष्य की चिंता कर अपने आप को अशांत कर लेते हैं। लेकिन अधिकांश व्यक्ति कार्य करने से पहले ही भविष्य की चिंता कर अपने आप को अशांत कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्रभु कहते हैं, तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में नहीं। अपने अधिकार में रिजल्ट नहीं होता। इसलिए मन को अशांत करने से कोई लाभ नहीं है। इसी अशांत भाव के कारण व्यक्ति का मन अपने लक्ष्यों से डगमगाकर भटक जाता है, क्योंकि मन की स्थिति इस प्रकार की होती है जैसे पीपल पात सरस मन डोला। अर्थात मन पीपल के पत्ते की तरह बिल्कुल हल्का होता है, जो थोड़ी सी हवा के बहाव में ही हिलने लगती है। इसलिए मन को शांत रखने के लिए अपने दिनचर्या में भी बदलाव करना बहुत ज़रूरी है।
जैसे सुबह जल्दी उठकर योगा और ध्यान जरूर करना चाहिए। इससे हमारे शरीर और मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है। किसी से अपनी तुलना बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि स्वयं को दूसरे से तुलना करते रहने पर मन अशांत हो जाता है। इसलिए अपनी तुलना किसी से न करें और अपनी भाव हमेशा सकारात्मक रखें। हमेशा अपने मन को शांत रखने का प्रयास करते रहें, क्योंकि जब मन शांत रहता है तो मनोबल बढ़ता है, हमारे अंदर सकारात्मक विचार प्रकट होते हैं। तब मनुष्य स्वयं को ऊर्जावान महसूस करने लगता है। आज बस इतना ही। अंत में आप लोगों से निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर करें।